बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल बरोज इतवार हम बात करेंगे लाहौर यतीम खाना चौक क्यों मैदान जंग बना, इसकी असल वजह क्या है, उसको आज के वीलॉग में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपको बताऊंगा शेख रशीद का एक और दबंग ऐलान 20 अप्रैल को डेडलाइन करार दे दिया, उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों आखिर ये डेडलाइन दी गई है, इसको भी जानेंगे। और आखिर इसके अलावा एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कौमी असम्बली में खाकों के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद लाने का अमल कैसे किया जा रहा है, उसको भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कौमों के जवाल का सिलसिला शुरू होता है तो फिर उनका डाउनफॉल रुकता नहीं है, बल्कि वो चलता ही जाता है। और वो गलत फैसलों की बुनियाद पर ये डाउनफॉल शुरू होता है। और शायद पाकिस्तानी कौम पर भी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है, जबकि कौम को मुत्तफिक करना, मुत्तहिद करना, ये भी जिम्मेदारी है उन मुतल्लिका इदारों की जो कि जिनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना, कौम को, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि कौम को पूरी तरह इतमाद मिलें और ऐसे मुश्किल फैसलों पर खास तौर पर आगाह रखें। इसके जो कालदम तंजीम है TLP, उसके बाकी धरने तो खत्म करार दिए गए थे, लेकिन एक जगह जहां पे मरकजी, जहां पे ये मस्जिद रहमतुल आलमीन है, इनकी मरकज है इसका, और इस जमात के सिलसिले में मैं आपको एक चीज बता दूं कि वहां पे आखिरी हद तक जो है वो धरना कायम था। और ये जो यतीम खाना स्कीम मोड़ से जब आप लेफ्ट होते हैं तो वहां से आगे इन्होंने पूरा जो है वो ब्लॉक कर रखा था ये रास्ता। इसको आखिर क्या वजह पड़ी कि पुलिस को, पंजाब पुलिस ने वहां पे ऑपरेशन शुरू किया, मैं आपको इसको रीजन बता देता हूं। आज सुबह सुबह एक वाकया होता है जिसमें एक थाना है नवाकोट, नवाकोट लाहौर में, यहाँ पे इस थाने पर जो है वो हमला किया गया पंजाब पुलिस के मौकफ के बकौल। वहां पर हमला किया गया कुछ ऐसे शरपदा नासिर ने, और उन्होंने अगवा किया वहां पे DSP उमर फारूक साहब को। और इस DSP की को जो है वो फिर इनके मरकज लाया गया, जहां पे, यहाँ पे ये चौक यतीम खाना में जो इनका मरकज है वहां पे ये लाया गया। और उनका बयान भी रिकॉर्ड और वो मीडिया पे चल भी रहा है, सोशल मीडिया पे, कि उनसे जो है वो ये एडमिट करवाया गया और उनसे ये कहलवाया गया कि आप कहें कि इस मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये होना चाहिए, यानी जो भी मुबैना तौर पर कहा गया कि उनसे जो है वो बयान दिलवाया गया। अब सूरत हाल ये बनी कि उसके बाद उनकी शायद जान बख्शी हुई या जो भी हुआ, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसके बाद जो है वो ऑपरेशन का प्लान बनाया और इस इलाके को क्लियर कराना चाहा, इस रास्ते को खुलवाना चाहा, जिस तरह बाकी रास्ते जो है वो खुलवा दिए गए। जब पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी वहां पे पहुंची, अपनी तमाम तर वसाइल के बावजूद साथ वहां पर पहुंची, और उन्होंने वहां पे एक्शन भी किया, इनको हटाने की कोशिश की, इनको पूरी तौर पर मुंतशिर करने की कोशिश की। बताया ये जाता है वहां पर कुछ हलाकतें भी हुई है, इसके अलावा जख्मियों की तादाद भी है, कुछ सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, इसके अलावा बाकी जगहों पे भी लोगों के सामने कुछ जो है वो ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। अब जो है वो हालात इस कदर जो है वो गंभीर इख्तियार कर चुके हैं सिचुएशंस को, कि अब जो है वो कम से कम वफाकी हुकूमत को सामने आना चाहिए और इस तरह कौम को भी एतमाद में लेना चाहिए, और बाकी जितने भी चीजें हैं उस पर इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात या जो भी सिचुएशन बनती है, ताकि हालात को ऐसे बंद गली में ना धकेला जाए, जहां पे जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो तनकीद कर रहे हैं तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमायत कर रहे हैं। ये तो फैसला आप लोगों ने, अवाम ने करना है कि आया ये चीजें कैसे हैंडल होनी चाहिए थी। ये डिबेटेबल चीज है कि कैसे जो है वो हुकूमत को ऐसे करना चाहिए था। हुकूमत ने ये सोचा कि इनको किसी न किसी तरह जो है वो मुकम्मल तौर पर इनको रास्ते खुलवा दिए जाएं, और बैन भी लग गया इस जमात पर, ये कलदम करार दे दी गई। इसके अलावा इसके तमाम ऑफिस, तमाम फ्लैग्स जो है वो उतरवा दिए गए। वहीं पर इस सिचुएशन के पैदा होने के बाद शेख रशीद अहमद का आज एक और ऐलान आता है, और वो कहते हैं कि 20 अप्रैल तक हम इस जमात को ना सिर्फ जो है वो तहलील कर देंगे, बल्कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बाकी जितने भी रास्ते हैं हम क्लियर करा देंगे और मुकम्मल तौर पर उनको खोल देंगे। इसके अलावा वजारत दाखिला का ये भी कहना था कि अकाउंट, शनाख्ती कार्ड इनके जो है वो ब्लॉक किए जाएंगे, और इनकी जितनी भी जो लीगल ट्रांजैक्शंस हो रही थी उनको खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा इनके इन
इनसे रिकॉर्ड भी तलब कर लिए गए हैं कि आप अपने रिकॉर्ड्स दें कि आपके वसाइल कहाँ से आते हैं, आपकी जो जितनी चीज़ें हैं वो कहाँ से आती हैं, आपके जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज़ हैं वो कहाँ पे आते हैं, कैसे जो है वो उनको मैनेज किया जाता है, कहाँ तक जो है वो उनको लेकर आया जाता है। अब इस सिलसिले में मेरे ख्याल में उस जमा वो कलअदम तंज़ीम के टीएलपी के रहनुमाओं की भी ज़िम्मेदारी है वो सामने आएँ और लोगों को अपनों को ये पैगाम दें कि कम से कम जो है वो पुरअमन रास्ता इख्तियार किया जाए। ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिससे इश्तिआल अंगेज़ी ना हो, जिससे ऐसे हालात क्रिएट ना हो जिस तरफ जो है वो हालात जा रहे हैं। क्योंकि ये मुल्क मज़ीद ऐसी इंतशार और इसके जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वहीं पर दूसरी जानिब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया आज और उसमें मुत्तफ़िक़ा करारदाद लाने का फैसला किया गया है उन खाकों के खिलाफ। ये याद रहे कि वो खाके जो है वो यूरोपीय यूनियन की कंट्री फ्रांस में जो है वो ये किया जाता रहा। अगरचे बारहा मुस्लिम ममालिक के लीडर्स भी वहाँ पे आवाज़ उठाते रहे पूरी दुनिया में कि ऐसा नहीं होने चाहिए और किसी अदना से अदना मुसलमान पर भी ये बात इंतहाई नागवार गुजरती है कि ऐसा किया जाना चाहिए। आखिर उनको शायद ये इस लेवल की समझ नहीं है या जो भी है वो मुसलमानों को पिंच करने के लिए, उनको ईमान को जो है वो चेक करने के लिए या जो भी करते हैं, वो सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। दुनिया की सारी असम्बलीज़ को सामने आना चाहिए। पाकिस्तानी कौमी असम्बली ने ये फैसला किया कि कल जो है वो ये करारदाद पेश की जाएगी। इसमें एक चीज़ आप नोट कर लें, कल 1 बजे जो है वो कमेटी इजलास होगा, जो कमेटी इस करारदाद को मुरत्तब करेगी, इस मसवदे को तैयार किया जाएगा कि आया इसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई नेशनल लेवल पर, नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी चीज़ होती है, तो वो फिर कौमी सतह पे नहीं जा रही होती बल्कि पूरी दुनिया जो है वो उसको देख रही होती है। दुनिया के बाकी ममालिक भी उसको देखेंगे कि आया पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने ये करारदाद पास की है, इसमें क्या कहा है, इसमें कौन-सी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं, किस हद तक जो है वो कंसेंट को ज़ाहिर किया गया है। इस सिलसिले में 2 बजे जो है वो इजलास तलब होगा और तमाम अपोज़िशन की पार्टीज़ को भी सिग्नेटरी बनाया गया है। इसके अलावा जो हुकूमती पार्टी भी सिग्नेटरी होगी और तमाम लोगों को साथ मिलाकर, क्योंकि ये सबका मुत्तफ़िक़ा मसला है और इसको जो है वो अब रिज़ॉल्व होना चाहिए। वहीं पे साथ-साथ उन ग्रुप्स को भी जो है वो आपको इंटरैक्ट में लेना चाहिए, वफ़ाक़ी हुकूमत को इंटरैक्ट में लेना चाहिए। वफ़ाक़ी हुकूमत को ये चाहिए कि वो उनको ऑन बोर्ड लें, उन लोगों को जिनका इस हवाले से ख़दशात है, जिनके ज़हन में ये बात है कि ऐसे-ऐसे होना चाहिए और ये सिचुएशन होना चाहिए, उनसे राय तलब की जानी चाहिए कौमी सतह पर। और पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे कि वो दिन आए कि पाकिस्तान में जो है वो अमन का सूरज तलू हो और ऐसे हालात पैदा ना हो जिससे इंतहा पसंदी हो, जिससे इंतशार हो, जिससे जो है वो बदअमनी फैले और ये बदअमनी फिर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। अब जिसने ऑफिस जाना है वो ऑफिस भी नहीं जा सकेगा, जिसने जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है वो सही तरीके से ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। वहीं पर जो है वो किसी ने हॉस्पिटल जाना है, अगर रास्ता रुका हुआ है या बाकी खदशात हैं या वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है या जो भी हो रहा है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर जो है वो मुश्किल हालात पैदा कर दिए जाते हैं और फिर इस कौम पर जो है वो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फिर उसके लिए फैसला करना भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और ऐसे नाज़ुक मराइल पर हुकूमत को भी तहम्मुल और सब्र और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए। वहीं पर दूसरे ग्रुप्स को भी जो है वो इन चीज़ों को देखना चाहिए और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।